अब वक्त हो गया आज की पहली बहस का। आज की बहस हिंदुस्तान की हैरान कर देने वाली खबर पर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक परिवार अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस घर की बहू तिल तिल कर मर रही है। वो बीमार है, लेकिन परिवार वाले अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि एक तांत्रिक ने कहा है कि वो 7 दिनों में मर जाएगी। दरअसल इस घर में पिछले कुछ दिनों से खून से सने हुए कपड़े मिल रहे थे, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। घर में कोई मिट्टी भी फेंक कर जाने लगा। डरे सहमे परिवार वालों ने तांत्रिक को दिखाया तो उसने बताया कि बहू पर किसी का साया है और कोई काला जादू किया गया है और वो मरने वाली है। तो पहले हम आपको जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे मुलाकात आपकी करवा देते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हिंदू धर्मगुरु हैं और मेरे सहयोगी जतिन हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहली बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि इस अंधविश्वासी परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है। नीचे से कपड़े कटे हुए मिले हैं जी, और कपड़े कटने के बाद में अगले दिन वो कपड़े खून में सन के हमारे घर में वापस यहीं गिरे हुए मिले, नहीं मिलते थोड़ी सी आगे को 2 दिन, और उसके बाद में फिर कभी मिले उसमें 2 दिन बाद, तो 5 दिन तक मतलब ये चर्चा होता रहा इसमें। और उसके बाद में रोज कपड़े तो आने हो गया बंद, क्योंकि कपड़ा खत्म होगा, ज्यादा नहीं कटा। उसके बाद भी फिर पानी गिरा यहाँ पे 2 बार पानी गिरा, तो पानी गिरने से ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। और इसके कपड़े काटे गए हैं और वही गंदे जगह अपना इस्तेमाल करे हैं। 5 दिन तक लगातार हमारे घर में आकर डले हैं, ऊपर से आंगन में बिल्कुल। और उसके बाद 2 दिन आया है पानी, कल और परसों। रात भी 8 बजे आया, परसों भी रात 8 बजे आया है। और आज आई है दरवाजे से मट्टी, जैसे कोई अंदर से फेंक दे ना। किसी तांत्रिक को दिखाया आपने? हमने हाँ तांत्रिक को दिखाया है। उनका कहना है ये कि जल्दी से जल्दी इसका दिखा भला उतारा करवाओ, नहीं तो 7 दिन में मरी निकलेगी। जुम्मे वाले दिन से कपड़े कट रहे हैं और हमारी भाभी की जब से बहुत तबीयत खराब हुई है, जुम्मे वाले दिन कट कर उन्हें इस्तेमाल करे थे गंदी जगह, और वो सारे खून में सन्ने थे। 2 दिन तक तो हमारे घर में ऐसे बैठे छत पे से किसी ने, और 3 दिन तक तभी जाया उन गंदे कपड़ों में। और क्या नाम, जब से हमारी भाभी की बहुत तबीयत खराब है, 2 दिन से हमारे एक बार नल पे और एक बार जाल में पानी गिरा। जब से बहुत तबीयत खराब हो रही है, तांत्रिक को दिखाए थे हमने, तो वो कहने लगे ये 7 दिन का इलाज है, 7 दिन में मर जाएंगी ये, और इन्हें जल्दी से जल्दी दिखा लो वरना मर जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं जो इस परिवार के साथ मौजूद हैं। 2 गेस्ट जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी मैंने आपका तारुफ करवाया। जतिन, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। पहली बहस की, आप इस परिवार के बीच में हैं, क्या कोई पुलिस के पास गया है? कोई अड़ोसी पड़ोसी भी तो हो सकता है जो घर में मिट्टी फेंक रहा हो, खून से सने हुए कपड़े फेंक रहा हो, कि कोई साजिश ऐसी हो ताकि ये परिवार घर छोड़ दे, या बहू के खिलाफ कोई साजिश? आपने बात की है परिवार से? बिल्कुल शोभना जी, कोई भी अभी तक पुलिस के पास नहीं गया है, किसी अस्पताल में बहू को नहीं ले जाया गया है, और सवाल यही उठ रहा है कि 21वीं सदी में ऐसा क्यों हो रहा है, और यही सवाल हम उठा रहे हैं और यहाँ इसलिए पहुंचे हैं। आपको ये बता दें कि ये गाजियाबाद के मसूरी इलाके का डासना इलाका है जहां पर ये घर है, और अंदर वो बहू इस समय मौजूद है जिसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और ये जो परिवार के लोग हैं बाहर खड़े हुए हैं, और ये लोग एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने कहा कि 7 दिनों में इनकी बहू की मौत हो जाएगी, उसे पहले उतारा करवा देना चाहिए। लेकिन आज 7वां दिन पूरा हो चुका है और तांत्रिक पर ही ये लोग विश्वास करके बैठे हैं। किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, पुलिस के पास नहीं जाया गया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी उस अंधविश्वास को मानकर बैठे हुए हैं। जो महिला है उनकी सास हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, तांत्रिक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि 7 दिन तक ये खत्म हो जाएगी, इसका उतारा करवाओ। और कल से हम ले गए हैं तो कुछ फायदा भी है। तांत्रिक से फायदा हुआ? हाँ जी, हुआ है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? किसी अस्पताल में क्यों नहीं लेके गए? ऐसे ही न गए कि वे कपड़े कटे हुए, कभी गुदड़े, कभी मैले के कपड़े, कभी पानी, कभी कुछ आ रहा, तो इंसान का दिल बेईमान होता है जी। लेकिन इस बीच अगर आपकी बहू को कुछ हो जाए तो फिर क्या हो? अब ये तो पता नहीं, देखो जी इस चीज की तो किसी को पता नहीं है। जतिन, आपने ये जो इस बहू, इस लड़की की जो सास आपके साथ है, आपने उनको ये बताया कि अगर उस बहू की मौत हो जाएगी तो लापरवाही का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो सकता है, इन्हें जेल भेजा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इनसे सीधे हम पूछ लेते हैं और उनको बता देते हैं। आप बताइए, अगर आपकी बहू को कुछ हो गया इस दौरान और आप तांत्रिक पर विश्वास करके बैठे हुए हैं, आप पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो सकता है इस तरह से, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे तो?
तो हम आप डॉक्टर को दिखाएंगे, आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो, कहीं दिखवाओ हमारी बहू को। देखिए, अब क्योंकि जागरूकता थोड़ी सी आई है, जब हम यहाँ पहुंचे हैं और जब इनको ये बताया है शोभना जी कि इन पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो सकता है, लापरवाही इनकी पूरे मामले में है, अगर बहू को कुछ हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे और हमसे ही अब अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए या कोई भी इनके पास आए और वो डॉक्टर के पास लेकर जतिन जाए। बोल दीजिए इस महिला को कि अगर ये तैयार है तो इंडिया न्यूज जरूर ऐसी मुहिम चलाएगा और खुद इंटरेस्ट लेकर इनका इलाज करवाएगा, इनकी बहू को और डॉक्टर को दिखाएगा। बताइए इनको। फिर मैं पहली बहस में डॉक्टर को शामिल करना चाहती हूं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनको बोलिए तैयारी करें, हम गाड़ी भेजते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो हम डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार हैं। बस यही चाहती हूँ तो मैं, और क्या चाहती हूँ। आप तैयार हैं फिर डॉक्टर के पास ले जाने को? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। शोभना जी, अब ये तैयार हैं, इन्होंने कहा है कि अगर हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो ये तैयार हैं और हम गाड़ी बुलवाएंगे निश्चित तौर पर, जैसा आप कह रही हैं, और इनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे इनकी बहू को। जी बिल्कुल ठीक है जतिन, आप बने रहिए। डॉक्टर कपिल, आपने पूरा ये मामला देखा, अंधविश्वास से कैसे पागल हुए जा रहे हैं ये भी आपने देखा, अब तैयार हो गए डॉक्टर पे जाने के लिए। इस तरह के केसेस में आप क्या कहेंगे? सिर्फ बहू ही बीमार नहीं है, पूरा परिवार बीमार है? पूरा परिवार के साथ साथ मैं कहूंगा गांव और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बीमार है। मतलब बहुत ये देख के शर्म आती है कि आपकी पुलिस, वहां लोकल पुलिस क्या कर रही है। लोकल पुलिस को इनके पास जाना चाहिए और इनको फोर्सफुली इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, और उनको खुद इनिशिएटिव लेके इनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। दिस इज लाइक अ सुसाइड। ये सुसाइड से कोई कम थोड़ी ना है कि एक बच्ची है वो तड़प भी रही है, दिन रात हो रही है, क्योंकि इनका अपना एक अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास के प्रति ये लोग ये बेसिकली चीजें अफ्रीका जैसी कंट्री में बहुत होती है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। अफ्रीका में एक वुडू सिस्टम है। तो एक आदमी था, उसको किसी ने कह दिया, उसके घर में छिपकली थी, उसको कह दिया कि रात को वो छिपकली तेरे मुंह के अंदर घुस गई है, अब तेरे पेट के अंदर है, अब तू 3 दिन के अंदर मर जाएगा। तो वो बीमार होना शुरू हो गया, दिन पे दिन उसकी हालत बदतर हो गई। डॉक्टर ने कहा, भाई एक साइकोलॉजी में होता है साइकोसोमैटिक, डॉक्टर ने कहा इसको कुछ नहीं है, इसका सिर्फ मन का भ्रम है, पर वो नहीं माना, उसकी हालत डिटेरियोरेट होती गई। फिर डॉक्टर को एक आइडिया आया, डॉक्टर तीसरे दिन उसके वहां पहुंचा और उसने उसको कहा मुंह खोल। तो जब उसने मुंह खोला तो डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर हाथ डाला और वो एक छिपकली लाया हुआ था, और उसने एकदम कहा ये देख छिपकली मैंने निकाल ली, और विदिन 24 आवर्स वो आदमी फिर से ठीक हो गया। मेरा कहने का मतलब है ये बेसिकली शेयर इग्नोरेंस है। ये ऐसी चीजों की एक ही ट्रीटमेंट है। हमारी सोसाइटी, पुलिस सिस्टम, सारी चीजें बीमार है। अब आप देखिए, अगर ये वाला एक केस होता है और यहां पे मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, तो जो पुलिस है या पूरे लोग समझेंगे जो इन्होंने किया वो शायद ठीक किया। अगर यही लड़की हॉस्पिटल जाके ठीक हो जाती है तो लोगों का भ्रम ऐसे दूर होता है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, जो मैं यहां पे देख रहा हूं जीरो है। एक चीज और आपने डॉक्टर साहब कही कि जब वो मुंह से छिपकली निकाली और वो आदमी ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल वजह है कि खून के कपड़े वहां फेंके जा रहे हैं, पानी फेंका जा रहा है, मिट्टी फेंकी जा रही है, किसी की साजिश है और वो बहू अपने ऊपर मन ही मन लेती जा रही है कि अब तो मुझे मरना है क्योंकि तांत्रिक ने कह दिया है कि 7 दिन में मर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वही है। और इसीलिए उसके पास क्योंकि उम्र बहुत कम लग रही है जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं तो सास की भी उम्र देख रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत यंग ही लग रही है। हाँ। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो इन लोग की चीजें हैं, जब एक मन के अंदर एक चीज आ जाती है और उसका कोई काउंटर नहीं करता। देखिए घर वाले भी कुछ काउंटर नहीं कर रहे हैं, घर वाले उनको यहां नहीं समझा रहे हम तुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं सब ठीक हो जाएगा। जब माँ बाप परिवार रीइंफोर्स करता है एक एक बात को, नहीं ठीक हो जाओगे, इस चीज को तुम भूल जाओ, और हॉस्पिटल जाएंगे वहां पे रीइंफोर्समेंट होगी, तो ये चीजें बहुत आराम से निकल सकती हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी जो पूरा मामला, जो तंत्र मंत्र की जो विद्या कही जा रही है, क्या कहेंगे इसे? क्या सच में कोई तंत्र मंत्र होता है या सिर्फ ये अनपढ़ होने का और अंधविश्वासी होने का नतीजा है? जी, यहाँ तो ये बात सही है कि ये तो अनपढ़ता और अंधविश्वास में अपनी बहू की जान जान गंवा देते यदि आपकी टीम और आपकी जागृति ना होती। अब जागृत हो गया समाज, और वो टाइम था, एक बहुत पुराना टाइम था जबकि हकीम और वैद्य, अब तो बहुत तरक्की कर ली है साइंस ने। अब यहाँ ये जरूर है कि लोकल पुलिस को मैं कंप्लेंट करनी चाहिए, जो इनको ऐसा कोई षड्यंत्र कर रहा है, वहाँ कपड़े फेंक रहा है या कोई ऐसे खून के छींटे उनको डरा रहा है,
तो उसको सारा जो है ना डायग्नोज करना चाहिए, सारा देखना चाहिए कि भाई कौन ऐसा शरारती तत्व है जो इनकी बहू को इस तरह की बात कर रहा है, और इस तरह से उसमें पढ़ करके उनकी हेल्थ को नहीं खराब करना चाहिए। और डॉक्टर की वाकई साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, यदि कोई बीमारी है तो ठीक डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए, पुलिस से सहायता लेनी तो चाहिए। देखिए हैरानी की बात, और साउथ अफ्रीका की जो डॉक्टर साहब ने बात की, वहां पर उसको कहते हैं तांत्रिक को फॉन्डीज, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अनुभव है साउथ अफ्रीका रहने का। तो फॉन्डीज के पास जाते हैं लोग और वहां इसी तरह की बातें होती हैं। वहां पर किसी जानवर को मार करके उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, वो रखते हैं, उससे इलाज करते हैं। वो सारा ऐसा सिस्टम बना रखा है। संगोमा, तांत्रिकों में भी एक मुखिया होता है संगोमा। संगोमा को लकीली वहां की कुछ मान्यताएं दे रखी है समाज ने, संगोमा भी ट्रीटमेंट करते हैं और फॉन्डीज भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये अब बहुत प्राचीन और ये अंधविश्वास में ना जाए, जागृति में आए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, देखिए इंडिया न्यूज की अगर टीम वहां पहुंच गई है तो ये पुलिस को नहीं ये बात मालूम, मतलब वही अब हम अपने सहयोगी से अब यही विनती करेंगे कि जब वहां से निकलेगा तो जरूर जो पास में चौकी हो, थाना हो, वहां जरूर जाए और उनकी शिकायत करे और पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट करे। हम तो अपनी टीम भेजेंगे ही, वहां पर गाड़ी भेजेंगे ही, लेकिन इस तरीके का अंधविश्वास जतिन, कोई गांव में एजुकेटेड आदमी है तो उसको बोले उस लड़की से बात करे, हर 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उससे थोड़ी लंबी बात करे, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगाए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र वो अपने आप, देखिए जब कोई एजुकेटेड आदमी बात करेगा, रीइंफोर्स करेगा, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये भी हम अपने सहयोगी को बोलेंगे। और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, वो मौजूद है स्टूडियो में। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। और मेरे सहयोगी जतिन हमसे जुड़ रहे हैं। जतिन उस परिवार के साथ है जो कि इस तरह से अंधविश्वास का शिकार है कि अपनी बहू को इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं लेके जा रहा, तंत्र मंत्र की विद्या कर उसका उपचार कर रहा है। 7 दिन उसको हो चुके हैं। तांत्रिक ने कहा कि 7 दिन बाद वो मर जाएगी, तो बस इसी पर विश्वास कर बैठे हुए हैं। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि पूरा मोहल्ला जमा है वहां पर, लेकिन कोई भी समझदारी की बात नहीं कर रहा है। जतिन, अभी डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे थे कि एक मानसिक स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि बस अब हमने सोच लिया है, हमने ये फैसला कर लिया है, तो वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। क्या आपने इस लड़की से बात करी है जो इस तरीके से बीमार होकर बिस्तर पर लेटी हुई है? वो अपनी क्या दिक्कतें बता रही है, क्या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो बता रही है जिसको अगर डॉक्टर को भेजा जाए या किसी पढ़े लिखे आदमी को भेजा जाए तो शायद उसका कुछ इलाज हो पाए और कुछ कर पाए? देखिए, जो विवाहिता है वो बुखार में है और काफी तप रही है, ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर बता रही है कि उसे बुखार हुआ है। और ये बात सुनकर वो और ज्यादा डर गई है कि तांत्रिक ने कह दिया है कि 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी, और आज 7वां दिन गुजर रहा है। लेकिन शोभना जी, इस बीच हम ये बता दें, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि पुलिस को यहां बुलाया जाए, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर यहां पर आपको बता दें और तस्वीरों में दिखा दें कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस शायद अब कुछ करेगी, शायद यहां पर उस विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराएगी। आप पुलिस को अंदर जाते हुए यहां देख सकते हैं। निश्चित तौर पर हम यहां पहुंचे, हमने कर्तव्य निभाया और यहां पर हमने उस अंधविश्वास में डूबे हुए परिवार को बताया कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए था, लेकिन वो अड़ा हुआ था और आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर अब पुलिस पहुंच चुकी है और वो विवाहिता का हालचाल जान रही है, परिवार से भी निश्चित तौर पर बात करेगी। अधिकारी अब इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं। ये इस वक्त की बिल्कुल बड़ी खबर कहा जाए कि इंडिया न्यूज की खबर का आखिरकार बड़ा असर हुआ है। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो जतिन, ये आप जिस लड़की टूटता हुआ दिखाई दे रहा है जी जतिन, ये जिस लड़की की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, लड़की जो बिस्तर पर लेटी हुई है और बहुत बीमार नजर आ रही है, वो इसकी ससुराल है। इस लड़की के माता पिता, भाई बहन, क्या सभी अंधविश्वासी हैं? क्योंकि ऐसे मामलों में हमने देखा है कि अगर ससुराल पक्ष है तो मायका पक्ष मां जरूर कहती है कि नहीं भाई, मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाऊंगी। देखिए, मायका पक्ष भी यहां आया था, उनके कुछ लोग यहां पर आए थे और कई दिन बीत चुके हैं और वो वापस भी चले गए हैं। वो भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हुए दिखाई दिए और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जो ससुराल ने कहा वही वो मान चुके थे। अगर मैं आपको एक बार मोहल्ले की तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं तमाम लोग एकत्रित हैं और जो भी इस घटना को सुन रहा है वो यहां पर पहुंच रहा है। लेकिन जिससे भी हम यहां बात करते हैं वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तांत्रिक सही है, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, परिवार बिल्कुल सही कर रहा है। और लोग हैं,
आप कौन है इस परिवार की? जी, अम्मी हूँ जी, अम्मी हूँ। जो बीमार है उनकी अम्मी है? जी हाँ, मैं उनकी अम्मी हूँ। आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती हैं? आप क्यों नहीं प्रयास करती हैं कि किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए? नहीं, मैंने कहा था, फिर इनको दिखाया था, इन्होंने मेरे सामने भी दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर को इन्होंने एक बार दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि दवाई दे दी थी। तांत्रिक के चक्कर में क्यों फंसे हैं? किसी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाते हैं? नहीं, फिर दिखाया था हमने यही बुला के डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने दवा दे दी थी, तो उससे कुछ सुकून नहीं हुआ। तो फिर आप तांत्रिक के चक्कर में फंसे तो रहे? नहीं, फिर इसकी तबीयत कुछ थोड़ी सी सही हुई थी, फिर रात को जो इसके ऊपर फिर पानी जो फेंका, उससे और ज्यादा हालत बिगड़ी। यानी कि आप अभी भी अंधविश्वास में अटके हुए हैं? जी, मैं मेरे सामने ही फेंका नहीं था। जतिन, ये हम आप क्यों जानना नहीं चाहते हैं अस्पताल कि क्या इस बुखार से तपती लड़की के ऊपर पानी डाला? ये जो पानी फेंकने की बात आ रही है, ये लड़की के ऊपर डाला क्या गया? बुखार से तपती हुई, देखिए, क्या बुखार से तपती हुई लड़की पर पानी डाला था? जी हाँ, बुखार नहीं था इसे, बुखार तो इसे बाद में चढ़ा है, जब ये सही थी बिल्कुल तब ठीक। पानी डाला आपने बहुत बीमारी में? बढ़िया। जी हाँ, ठंडा पानी डाला? हाँ, ये मालूम नहीं ठंडा था ये कैसा था, तो पानी डाला ऊपर। शोभना जी, आप सुन सकते हैं, ये इस भली अम्मी औरत है, को ये उनकी बताइए मदर, कि जो बीमार अगर है महिला, मौसम उनकी बदल मदर रहा है। है, जतिन इस भली महिला को ये बताइए कि मौसम बदल रहा है, अगर एक सही आदमी के ऊपर भी आप पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि उसको बुखार आ जाए। और साथ में जो डॉक्टर्स ने किसने मेडिसिन किसके कहने से डाला? थी, वो मेडिसिन अभी चल सर्द हो चुका है, अगर आप पानी डाल रही हैं उस पर, तो वो शायद इसी वजह से और बीमार हुई है। नहीं, जब तो ये ठीक थी, इसे फिर उस पानी डालने के बाद से इसे जब से और ज्यादा चढ़ा बुखार। देखिए, बिल्कुल ये खुद ही कह रही हैं कि जब पानी डाला तो उसके बाद और बुखार चढ़ गया। एक बार मैं तस्वीर आपको फिर से अंदर की दिखा दूं। जी। अंदर पुलिस इस वक्त मौजूद है और वो शायद महिला को ले जाने की कवायद में जुटी हुई है। अंधविश्वास का वो घेरा आखिरकार टूट रहा है। जो हम यहाँ पर पहुंचे थे जिस सवाल को लेकर, आखिरकार उस सवाल का अब जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि पुलिस पहुंची है और आखिरकार जो खबर हमने चलाई दिखाई लगातार, उसको लेकर एक जागरूकता अब निश्चित तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, ये आपके प्रयासों का ही फल है कि वहां पर पुलिस अब फाइनली पहुंच गई है और एक उम्मीद जगी है कि अब शायद इस लड़की को सही उपचार मिलेगा और इसकी जान बच पाएगी। और इसे हम आप ही की सफलता कहेंगे, इंडिया न्यूज की सफलता कहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं, एक सही आदमी के ऊपर पानी डाल दिया जाता है, कहा जाता है पहले सही थी, पानी डाल दिया गया इसलिए बीमार हो गई। क्या क्या कहें सर, समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और एक हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी किसी की भी जान लेने के लिए तैयार है, सिर्फ अंधविश्वास के नाम पर। और आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब इनको पता है, मीडिया पहुंच गई, आप लोग पहुंच गए हैं, तो ये लोग अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दिखाई दे रही है इसमें साथ-साथ। बचाने का दिमाग है, पर उसको वहां ले जाने का दिमाग नहीं है। तो मतलब ये बहुत ही बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी। और झूठ भी बोल रही है कि दवा दी थी, ठीक नहीं, वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे, देखिए जो अनएजुकेटेड बेसिकली जहां पे ऐसा होता है, वहां पे लोग गलेबल होते हैं, वहां पे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और हर्ड मेंटालिटी होती है, एक दूसरे के साथ चल पड़ते हैं। जैसे अभी आप ही के संवाददाता ने बताया कि वहां पे जो भी गांव वाले हैं वो सब भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज आप लोगों ने जो ये मुहिम करी है और इस गांव में आप पहुंचे हैं, अगली बार ये गांव वाले 10 बार या 100 बार सोचेंगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि, और फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब की पुलिस को भी कुछ ना कुछ कार्रवाई, चाहे छोटी सी, चाहे डराने धमकाने की नजर से इनके लिए जरूर करनी चाहिए, ताकि एक कहीं ना कहीं डर भी पैदा हो कि आप इस तरीके की अगर हरकत करेंगे तो ये गलत है। बिल्कुल, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था, अगर इंडिया आप लोग, आपका न्यूज चैनल पहुंच चुका है, तो पुलिस को क्यों नहीं मालूम? आप लोग को यहाँ दिल्ली से आप लोग को मालूम है और पुलिस को नहीं मालूम, इसका मतलब है पुलिस भी इनएक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनएक्टिव है, और इसी वजह से बीट कांस्टेबल हर जगह पहुंचे हुए रहते हैं, बीट्स में बांटा गया होता है पूरे थाने को, पूरे जिले को। हैरानी की बात है। पंडित सुरेंद्र शर्मा, आपने सुना ये जो कुछ है, घर में जो भी कोई, चाहे कोई भी इलाका हो, गांव हो, छोटा मोहल्ला हो, मंदिर या मस्जिद जरूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस अंधविश्वास से, क्योंकि धर्मगुरु जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्या नहीं लगता है कि कुछ जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की भी है कि भाई बताएं समाज को कि ये अंधविश्वास है, डॉक्टर से उपचार कराइए? आप देखिए, छोटे बच्चे को भी लेटा रखा है, उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। नहीं, बिल्कुल ये जिम्मेवारी धर्मगुरु की, पंडित की या मौलवी जो भी वहां के हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मुस्लिम परिवार है, मौलवी साहब को भी अपील करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि जनता में अब पूरी तरह से जागृति आ जानी चाहिए कि वो ऐसे केसेस में पहले डॉक्टर की ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर्स की सहायता लें और काउंसलिंग कराएं, साइकोलॉजिस्ट की सहायता लें। और किसी अंधविश्वास के चक्कर में, देखिए पहले ही बुराड़ी में कितना भयंकर हादसा हुआ, 11 लोगों की जान ली गई, तो सारा अंधविश्वास के चक्कर में।
तो ऐसे उसमें ना एक पड़े। मिनट, वो लड़की कुछ बोल रही है, उसको सुन लेते हैं। हैं। कर तो हो जाएंगे के 7 दिन का बताया है कि 7 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। आप मान रही हैं इस बात को, तांत्रिक की बात? आपने नहीं कहा परिवार को कि डॉक्टर के पास लेके जाएं? बता तांत्रिक ने क्या कहा? उन्होंने कही कि उतारा होगा इनका। उतारा होगा जी, दिवाली के बाद होएगा। तो दिवाली तक अगर नहीं उतारा होता तो आप ऐसे ही यहाँ लेटी रहेंगी? जी, जब तबीयत इतनी ठीक रहने की तो और क्या कर सकें। आपकी जान जा सकती है। आपने कहा नहीं अपने परिवार वालों को? जी, परिवार को क्या कहें, जब दिख रहा है तो परिवार को। जी, किसी अस्पताल जाने को नहीं कहा आपने? क्या महसूस हो रहा है आपको? बुखार क्या कुछ महसूस हो रहा है? जी, हमें बुखार तो महसूस नहीं, हमारे शरीर में भारी भारीपन, जैसे ऐसा लगता है जैसे शरीर में कुछ चीज घुसी हुई है। सिर में भारी हो रहा है? अभी पुलिस आई थी, आपने बात करी पुलिस से? जी, क्या कहा पुलिस ने? मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि पुलिस ने आपसे कुछ कहा कि अस्पताल ले जाएंगे आपको? जी कहा। अब आप जाना चाहेंगे अस्पताल? जी, आप बहन चले जाएंगे। पहले नहीं कहा था अपने परिवार को ये चीज? तांत्रिक की बात मान के बैठे थे आप? जी हाँ, तो उनकी बात ही माने। परिवार की बात मानी थी शोभना जी इन्होंने। और यहाँ देखिए ये पीछे पुलिसकर्मी हैं जो बकायदा अब लिख रहे हैं, डिटेल पूरी ले रहे हैं। और इस विवाहिता से भी पुलिस ने बात करी है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, हमने विवाहिता से बात करी, पुलिस ने विवाहिता से अब बात करी है और अब वो तैयार हुई है कि वो भी जाना चाहती हैं अस्पताल। और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं एक चेंज यहाँ नजर आ रहा है। जो कुछ था एक दायरा अंधविश्वास का, उसमें अब जी ठीक है जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपने इस लड़की को सुना, इसको देखा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था, इसको मैं समझ रहा था। इसके अंदर भी जो अंधविश्वास के बीज है ना, वो बचपन से कहीं ना कहीं जड़े हुए हैं। और इस वजह से वो एक जो कॉन्करेंस है, एक जो एग्रीमेंट है जो पेरेंट्स और इन लॉ से, क्योंकि उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, माइंड का सोचने का तरीका वो है, तो वो एक रीइंफोर्समेंट इसके अंदर इतना तेज है कि आज के जमाने की लड़की एक तरह से होके भी इसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं तो आप देखिए, नहीं तो इसको कम से कम कहना चाहिए था, जैसे आपके संवाददाता ने पूछा, क्योंकि ये भी इस चीज में, ये इसके आगे पीछे तांत्रिक की ही इमेज है, क्योंकि बचपन से इसने तांत्रिकों को ही देखा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप इस सिस्टम को रोकना चाहते हो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो इन तांत्रिकों को, अगर ये ठीक नहीं है, बोनाफाइडी इनके एक्शंस नहीं है, तो इनको अंदर करना चाहिए या इनको कहीं और भेजना चाहिए। क्योंकि इन लोग का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इनकी सर्विस भी फ्री होती है। हॉस्पिटल, वहां ये लोग आपके घर भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल आपके घर नहीं आएगा, डॉक्टर बार बार शायद आपके घर ना आए। तो इस तरह की क्योंकि सुविधाएं नहीं है, तो ये लोग तांत्रिकों को बुलाते हैं। और इनका अब मान लीजिए, अब इनकी जो बेटी है, कल को वो भी 5, 6, 7, 8 साल की होगी, वो अपनी माँ को तांत्रिक की तरह रेवरेंस देखेगी, रिस्पेक्ट देखेगी, तो उसके अंदर भी वो रिस्पेक्ट आ जाएगी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ऐसी मानसिकता चली आती है, और ये हमेशा आंख बंद करके ऐसी चीजों पे विश्वास कर लेते हैं और उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है जतिन, वहां पर पुलिस मौजूद है, आपका फिर से मैं रुक कर रही हूं। क्या पुलिस से आपकी कुछ बात हो पा रही है कि कितनी देर में इस लड़की को यहां से अस्पताल ले जाया जाएगा या किसी डॉक्टर को यहां बुलाया जाएगा? कुछ ऐसा आप देखने को मिल रहा है आपको? वहां पीसीआर वैन पहुंची हो पुलिस की? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस, जी बिल्कुल, पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं। और आप यहाँ देखिए, ये पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये डिटेल्स ले रहे हैं और डिटेल्स अधिकारियों को भेजी जाएगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कितनी देर में। सर, एक चीज ये बता दीजिए, कितनी देर में आप अस्पताल ले जाएंगे? अभी तुरंत जा रही है अस्पताल। तुरंत अस्पताल? डॉक्टर बुला रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं?